सीबीएसई मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। आज डिस्कस कर रहे हैं एग्जाम्पल r बराबर r वेक्टर का परिणाम r एक्स आई प्लस वाई जेड जेड के प्रूव करना है आपको। इसके अंदर 6 पार्ट दिए गए हैं। स्टार्टिंग के अंदर 2 पार्ट करेंगे अपने ग्रेडियंट r कैप, ग्रेडियंट 1/r, r की क्यूब। हालांकि ये क्या है कि एक वेक्टर को शो कर रहा है, जो एक डायरेक्ट लिखा गया है वो एक वेक्टर है, तो आपको प्रूफ करना है। इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि z का जो मापांक का होल स्क्वायर होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो z बार होती है। ये कॉम्प्लेक्स में आपने पढ़ा हुआ है +1 के अंदर कि z और z बार। अगर यहाँ x की वैल्यू लें तो x प्लस आयोटा y, ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, तो x प्लस आयोटा y और x जब बार लगता है तो ये माइनस की वैल्यू हो जाती है, तो ये वैल्यू क्या हो जाती है x² प्लस में y²। इसी प्रकार आपको क्या करना है, ये तो वेक्टर के अंदर यूज होता है, ये तो कॉम्प्लेक्स के अंदर यूज होता है। अगर आपको वेक्टर के अंदर यूज करना है तो z की जगह आपको r पुट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ r दे रखा है आपको। r² बराबर आपको क्या दिया हुआ है, वेक्टर दिया हुआ है xi प्लस yj प्लस zk। दूसरा वेक्टर आपको क्या दिया हुआ है z, एक वेक्टर तो आपको दिया हुआ है xi प्लस yj प्लस zk, दूसरा दिया हुआ है xi प्लस yj प्लस zk। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो x² प्लस y² प्लस z² की वैल्यू आती है। और ये वैल्यू किसके इक्वल दे रखी है, क्वेश्चन के अंदर r के इक्वल दे रखी है, तो ये r² हो जाएगा। ये वैल्यू निकलने के बाद में आपको r² इसका डिफरेंशिएशन करना है। आपको डिफरेंशिएशन करोगे तो इसका क्या आ जाएगा 2r डेल r अपॉन में डेल x। पहले x के रिस्पेक्ट करोगे पार्शियल डेरिवेटिव, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, डेल r अपॉन में डेल x, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी x अपॉन में r। इसी प्रकार पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट और z के रिस्पेक्ट करोगे तो डेल r अपॉन में डेल y की वैल्यू आ जाएगी y अपॉन में r। इसी प्रकार डेल r अपॉन में डेल z की वैल्यू आ जाएगी आपके पास z अपॉन में r। ये वैल्यू आपको लर्न होनी चाहिए, क्यों? क्योंकि ये आगे वाले क्वेश्चनों में यूज होगी, तो अपने सीधा डायरेक्ट इनको पुट करेंगे वैल्यू को। तो सबसे पहले अपने ए पार्ट को प्रूफ कर रहे हैं। तो ग्रेडियंट आर को इस टाइप से शो किया जाता है। तो इसकी जो वैल्यू होती है ये डेल ग्रेडियंट आर को सॉल्व करने के लिए इसको लिखा जाता है डेल आर। इस डेल की वैल्यू होती है आई डेल अपॉन में डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन में डेल वाई प्लस के डेल अपॉन में डेल जेड। इनटू में क्या है आर। अब ये इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आई डेल अपॉन में डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन में डेल वाई प्लस के डेल आर अपॉन में डेल जेड। अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद में इसका r का x के रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव किया गया, जो इसकी वैल्यू जहां से आएगी x अपॉन में r प्लस j y अपॉन में r प्लस k z अपॉन में r। तो यहां से 1 अपॉन में r तो कॉमन निकल जाएगा, अंदर बचेगा xi प्लस yj प्लस zk। ये किसको शो कर रहा है, एक वेक्टर को शो कर रहा है जो आपको गिवन है। तो r वेक्टर अपॉन में r वेक्टर का परिमाण ये किसके इक्वल होता है, r कैप के, जिसको बोलते हैं इकाई सदिश। r वेक्टर अपॉन में r वेक्टर का परिणाम, ये जो वैल्यू होती है ये ग्रेडियंट r की आपको वैल्यू प्रूफ करनी थी कि r कैप होती है इसकी वैल्यू, तो आपने प्रूफ कर दी इसकी r कैप। तो इसका मतलब बुक के अंदर ये दिया हुआ है या डायरेक्ट किया हुआ है, इसका मतलब वो वेक्टर को शो कर रहा है। बुक में ये नहीं दिया हुआ है, वेक्टर नहीं लगाया हुआ और ये परिमाण नहीं है, सीधा डायरेक्ट लिया, तो कंफ्यूज नहीं होना। जो डायरेक्ट लिखा गया है वो वेक्टर से शो किया गया है। नेक्स्ट पार्ट बी डिस्कस ग्रेडियंट 1 अपॉन में r। रिजल्ट क्या आना चाहिए आपके पास, r वेक्टर r की क्यूब। ग्रेडियंट 1/r, इसको क्या लिख सकते हैं, ग्रेडियंट 1/r। तो ग्रेडियंट की वैल्यू क्या होती है, आई डेल अपॉन में डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन में डेल वाई प्लस के डेल अपॉन में डेल जेड इंटू 1 अपॉन में r।
अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, आई डेल अपन में डेल एक्स वन बाई आर प्लस जे डेल अपन में डेल वाई वन अपन में आर प्लस के डेल अपन में डेल जेड वन बाई आर। अब आपको क्या करना है, इसका पार्शियल डेरिवेटिव करना है। किसके रिस्पेक्ट करोगे, एक्स के रिस्पेक्ट। इसका पार्शियल डेरिवेटिव करना है आपको, वन अपॉन में आर एक्स के रिस्पेक्ट करेंगे तो क्या पार्शियल डेरिवेटिव हो जाएगा इसका, माइनस वन अपॉन में आर स्क्वायर डेल आर अपॉन में डेल एक्स प्लस जे वाई के रिस्पेक्ट करेंगे, वन अपॉन में आर स्क्वायर डेल आर अपॉन में डेल वाई प्लस के माइनस वन अपॉन में आर स्क्वायर डेल आर अपॉन में डेल जेड। पार्शियल डेरिवेटिव वन अपॉन में आर में कैसे करोगे, डेल अपॉन में डेल एक्स वन अपॉन में आर, इसका जैसे अपने डेरिवेटिव करते हैं आर की स्क्वायर हो जाएगा, नीचे आर को छोड़ देते हैं, वन का करेंगे तो जीरो हो जाएगा, माइनस आर का करेंगे दोबारा तो क्या हो जाएगा डेल आर अपॉन में डेल एक्स। तो डेल आर अपॉन में डेल एक्स वन बाई आर स्क्वायर और माइनस ये सेम आ गया। इस करने के बाद में आपको पता है डेल आर अपॉन में डेल एक्स की आपने वैल्यू कितनी निकाली थी, एक्स अपॉन में आर प्लस जे वाई अपॉन में आर प्लस के जेड अपॉन में आर। अब यहां से आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, माइनस वन बाई आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। वन अपॉन में माइनस आर स्क्वायर, ये जो वेक्टर है ये एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये एक वेक्टर बन गया आर, जो कि डायरेक्ट से शो किया गया है आपकी बुक के अंदर, लेकिन ये वेक्टर लगाना है आपको, आर वेक्टर या वेक्टर लगा दो या डायरेक्ट से शो कर दो अपॉन में आर स्क्वायर, और ये इसका आर देखो वन अपॉन में आर स्क्वायर माइनस कॉमन आ गया, यहाँ पे एक आर और ये टू आर, कितने आर हो गए थ्री आर, एक आर इसके नीचे आर एक कॉमन ले लिया तो यहाँ आर की क्यूब बन गया, आर वेक्टर अपॉन में आर वेक्टर, ये आपको प्रूफ करना था। ग्रेडियंट वन बाई आर बराबर होता है माइनस आर वेक्टर अपॉन में आर की क्यूब। ये इसको सॉल्व करने के लिए ग्रेडियंट वन बाई आर लिखा, लिखने के बाद में आपको पता है इसकी वैल्यू जो होती है डेल की ये होती है, और वन अपॉन में आर, इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करने के बाद में पार्शियल डेरिवेटिव करना है एक्स के रिस्पेक्ट, तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव होता है माइनस वन अपॉन में आर स्क्वायर डेल आर अपॉन में डेल एक्स, आई जे के तो लगेगा इसके साथ, सबका इस तरीके से कर दोगे, और इसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, डेल आर अपॉन में डेल एक्स की वैल्यू कितनी होती है, डेल आर अपॉन में डेल वाई की वैल्यू कितनी होती है, डेल आर अपॉन में डेल जेड की वैल्यू कितनी होती है। इसकी वैल्यू आपने अभी निकाली थी एक्स अपॉन में आर, वाई अपॉन में आर, जेड अपॉन में आर, तो आपने यहाँ से आर कॉमन ले लिया तो ये आर की क्यूब बन गया। आर की क्यूब बनने के बाद में ये जो बच गया ऊपर सिंगल, ये आर वेक्टर को शो कर रहा है जो आपको दिया हुआ है। नेक्स्ट सी पार्ट, डेल एफ आर बराबर में प्रूफ करना है आपको एफ डैश आर डेल आर, यानी ये वैल्यू आपको इसके इक्वल आनी चाहिए। तो सबसे पहले अपने ग्रेडियंट एफ आर को सोल्व करते हैं। तो ग्रेडियंट की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, आई डेल अपॉन में डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन में डेल वाई प्लस के डेल अपॉन में डेल जेड। डेल आर सॉरी एफ डैश एफ आर, डेल की वैल्यू एफ आर, इसको सोल्व कर रहे हैं। इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले इसका एक्स के रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे। पार्शियल डेरिवेटिव करोगे तो आई एफ डैश आर डेल आर अपॉन में डेल एक्स प्लस जे एफ डैश आर डेल आर अपॉन में डेल वाई प्लस के एफ डैश आर डेल आर अपॉन में डेल जेड। डेल आर अपॉन में डेल एक्स की वैल्यू वी नो दैट आई एफ डैश आर
या एफ डैश आर इसमें से कॉमन ले लेते हैं हम। डेल आर एफ डैश आर आई डेल आर अपन में डेल एक्स प्लस जे डेल आर अपन में डेल वाई प्लस के डेल आर अपन में डेल जेड। देखो एफ डैश आर इसलिए कॉमन लिया क्योंकि इसमें आपको जो प्रूफ करना है थोड़ा सा हिंट इसमें से मिल गया आपको कि एफ डैश बाहर आ रहा है और डेल आर बनना चाहिए अंदर। और एफ डैश आर ये क्या हो जाएगी वैल्यू, किसकी वैल्यू होती है, ये डेल आर की वैल्यू होती है, यानी ग्रेडियंट आर की वैल्यू है ये। इसको क्या लिख सकते हैं, डेल, और ये जो आर है इसको ग्रेडियंट आर। तो ये पहला पार्ट आपका प्रूफ हो गया। प्रूफ करने के लिए सबसे पहले आपको डेल एफ आर दिया हुआ है, इसका मतलब है कि डेल की वैल्यू आपने लगाई और एफ आर किया इनटू के अंदर। फिर उसका एक्स के रिस्पेक्ट आर का पार्शियल डेरिवेटिव करना है। पार्शियल डेरिवेटिव करोगे तो इसका डैश हो जाएगा। फिर इसके अंदर आर जो है उसका करोगे तो डेल आर पर में डेल एक्स डेल आर पर में डेल वाई एफ डैश आर। फिर जेड के रिस्पेक्ट करोगे तो एफ डैश आर डेल आर पर में डेल जेड। इसको हल करने के बाद में एफ डैश आर यहाँ से कॉमन लेना है आपने। जो अंदर बचेगा वो ग्रेडियंट आर बचेगा जो आपको प्रूफ करना था। पार्ट डी क्या दिया हुआ आपको, ग्रेडियंट एफ आर क्रॉस आर बराबर होनी चाहिए 0 के। ये वैल्यू जो है 0 के बराबर आपको प्रूफ करनी है। तो आपने ग्रेडियंट एफ आर उसकी वैल्यू ऊपर प्रूफ कर दी आपने, तो क्या आ रही थी उसकी वैल्यू एफ डैश आर ग्रेडियंट आर। ये वैल्यू आपने प्रूफ की ग्रेडियंट एफ आर की वैल्यू पार्ट सी के अंदर। अब आपको ग्रेडियंट आर की वैल्यू क्या होती है, एफ डैश आर ग्रेडियंट आर की वैल्यू होती है आर वेक्टर अपॉन में आर वेक्टर का परिमाण। परिमाण होता है, इसके ऊपर ऐसे लगा सकते हैं अपने, लेकिन नहीं लगा रहे क्योंकि बुक के अकॉर्डिंग चलें तो अपने ये जो आपको बताया जो डायरेक्ट लिखा होगा वो वेक्टर को शो करेगा। जो डायरेक्ट लिखा होगा वो वेक्टर को शो कर रहा है। अब आपको क्या करना है, इनटू के अंदर क्रॉस में ये आर है, ये भी किसको शो कर रहा है, वेक्टर को शो कर रहा है, डायरेक्ट लिखा गया है। तो एफ डैश आर 1 बाय आर वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, इसकी जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। कैसे 0 होती है, जब आप डेल बाय डेल एक्स डेल बाय डेल वाई डेल अपॉन में डेल जेड, जब भी क्रॉस की बात करते हैं वेक्टर के अंदर तो उसको डिटरमिनेंट से सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले ये जो आर है वेक्टर जो आपको दिया हुआ है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, जहाँ इसके आई के गुना जे के गुना के गुना, आई का गुना कितना है एक्स वाई जेड। फिर आपको इस आर वेक्टर का परिमाण लेना है, वो कितना है एक्स वाई और जेड। इसका आप हल करोगे इसको डिटरमिनेंट को तो ये सब 0 हो जाएगी। इसका मतलब आर वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर 0 होता है तो ये पूरा 0 हो जाएगा। इसका मतलब आपने प्रूफ कर दिया एफ डैश आर डेल आर बराबर कितना होता है 0 के होता है। नेक्स्ट पार्ट ई ग्रेडियंट आर की पावर है, इसको सोल्व करना है आपने। ग्रेडियंट नेक्स्ट पार्ट ई ग्रेडियंट आर की पावर एम इक्वल प्रूफ करना है आपको स्मॉल एम आर एम माइनस 2 आर वेक्टर। तो सबसे पहले हमने इसको शो प्रूफ करेंगे इसके इक्वल। तो ग्रेडियंट आर की पावर एम, इसको क्या लिखा जा सकता है डेल आर की पावर एम। डेल की वैल्यू अपने जानते हैं, डेल अपॉन में डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन में डेल वाई प्लस के डेल अपॉन में डेल जेड इंटू आर की पावर एम। आई डेल आर की पावर एम अपॉन में डेल एक्स प्लस जे डेल आर की पावर एम डेल वाई प्लस के डेल अपॉन में डेल जेड आर की पावर एम। अब आपको क्या करना है, इस आर की पावर एम का एक्स के रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव करना है। पार्शियल डेरिवेटिव करोगे तो क्या आ जाएगा, आर की एम का करेंगे तो आर एम माइनस 1, फिर आर का करेंगे डेल आर अपॉन में डेल एक्स इंटू इसके साथ आई रहेगा प्लस
इसका करेंगे y के रिस्पेक्ट, तो स्मॉल m j r m माइनस 1 डेल r अपॉन में डेल x प्लस k स्मॉल m r m माइनस 1 डेल r, इसका z के रिस्पेक्ट करेंगे डेल r अपॉन में डेल z। अब आपको थोड़ा सा हिंट देख रहे हैं कि स्मॉल m माइनस 2 r वेक्टर दे रहा है, यहाँ आपको वेक्टर चाहिए। अब वेक्टर चाहिए इसका मतलब आपको यहाँ से m r m माइनस 1 तीनों में कॉमन आ रहा है, तो m r m माइनस 1 कॉमन लेंगे। यहाँ आपके पास i डेल r अपॉन में डेल x प्लस j डेल r अपॉन में डेल y प्लस k डेल r अपॉन में डेल z, ये बच जाएगा। अब आपको यहाँ से इसकी डेल r अपॉन में डेल x की वैल्यू, डेल r अपॉन में डेल y की वैल्यू, डेल r अपॉन में डेल z की वैल्यू अपने जानते हैं क्या होती है, i x अपॉन में r प्लस j y अपॉन में r प्लस k z अपॉन में r। यहाँ से एक r कॉमन लेंगे वो ऊपर चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा m r m माइनस 2, अंदर बचेगा xi प्लस yj प्लस zk। इसको क्या लिखते हैं r वेक्टर, m r m माइनस 2, ये r वेक्टर को शो कर रहा है जो आपको गिवन है। r वेक्टर का मतलब है xi प्लस yj प्लस zk, ये सदिश को शो कर रहा है, वेक्टर को शो कर रहा है ये, और ये आपका प्रूफ हो गया। सबसे पहले आपने किया ग्रेडियंट r की पावर m, आपको प्रूफ करना था स्मॉल m r m माइनस 2 r वेक्टर, ये जो डायरेक्ट में दिखा गया है ये वेक्टर को शो कर रहा है। ग्रेडियंट r की पावर m, इसको लिखते हैं डेल r की पावर m, डेल की वैल्यू लगा दी r की m, फिर r की m का रिस्पेक्ट x के रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव किया, y के रिस्पेक्ट किया, फिर z के रिस्पेक्ट किया। ध्यान देने वाली ये बात है कि r का जब भी करोगे तो x के रिस्पेक्ट तो r का भी होता है, तो डेल r अपॉन में डेल x, डेल r अपॉन में डेल y और डेल r अपॉन में डेल z, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे x अपॉन में r, y अपॉन में r, z अपॉन में r, और इसको हल कर देंगे। ये वैल्यू आएगी xi प्लस yj प्लस zk, इसको कॉमन करके, और ये प्रूफ हो जाएगा आपके पास। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, फाई बराबर x sin y प्लस y cos z। फाइंड करना है आपको ग्रेडियंट फाई एट द ओरिजिन, ओरिजिन पॉइंट पे यानी मूल बिंदु पे आपको ग्रेडियंट फाई की वैल्यू निकालनी है। आप इसको खुद प्रैक्टिस करोगे घर पे, आप घर पे प्रैक्टिस करोगे इसको और कमेंट में डालोगे मुझे इसके बारे में।